प्रणाम सभी को। आज हम जानेंगे परिक्रमा के बारे में जिसको प्रदक्षिणा भी कहते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि प्रदक्षिणा का मतलब क्या होता है और हम करते क्यों हैं? तो प्रदक्षिणा का मतलब होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट, डेटी या सेक्रेड पर्सन के अराउंड क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घूमते हैं। तो हम ये यूजुअली वर्शिप करने के बाद में करते हैं। जैसे हम मंदिर, गुरुद्वारे में जाते हैं, पहले हम अपनी वर्शिप करते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम अ, क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में जो भी डेटी होते हैं या जैसे गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं, तो उनकी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं। अब जब क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में ही क्यों करते हैं? एक तो इसको अ, ऑस्पिशियस माना जाता है राइट साइड को। दूसरी ये है कि जैसे हम सन की मूवमेंट को फ़ॉलो करते हैं। जैसे सन है वो ईस्ट, साउथ, वेस्ट ऐसे जाता है तो हम भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं। कहीं न कहीं हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि वी आर गोइंग टू मूव विद द फ्लो ऑफ लाइफ नॉट अगेंस्ट इट। तो ब्यूटीफुल। हम जब ये परिक्रमा करते हैं तो हम हर स्टेप के साथ डिक्लेयर करते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी हम एक ईगो सेंट्रिक लाइफ को छोड़ के एक भगवान सेंट्रिक जो लाइफ है, डेटी सेंट्रिक जो लाइफ है, वो जिएंगे। तो हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपनी डिजायर्स को सरेंडर करते हैं। हम ये कहते हैं कि परमात्मा जिस भी फॉर्म में वो वहां पे प्रेजेंट हो, तो कि हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। अब आप ही हमारी लाइफ का सेंटर, जो आप हमें देंगे, हम हमें वो कबूल है कि हम अब अपनी इच्छाओं को आपके आगे नहीं रखेंगे कि भगवान मेरे को ये दे दो, मेरा वो सही कर दो, मेरा वो सही कर दो, ये चीज़ मुझे दिला दो, मेरी ये डिज़ायर फुलफिल हो जाए। हम जो आपको मंज़ूर है, जो आप हमें देंगे, हम अब आपके हुक्म में रहेंगे। हम आपका हुक्म मानेंगे जैसे भी है। तो जैसे कोई भी सर्कल होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है, तो हमारी लाइफ़ का सेंटर पॉइंट लॉर्ड है। और एक बात ये भी है कि जैसे सेंटर पॉइंट से हर सर्कल का जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो भले ही हम किसी भी पोज़ीशन पे हों, कैसे भी हों, कहीं भी रह रहे हों, भगवान के लिए हम इक्वल ही हैं। हम वो हमें हम में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। उनकी ग्रेस है जो हर इंसान तक इक्वली जा रही है, इक्वल अमाउंट में जा रही है। ये हमारा परसेप्शन होता है जहाँ पे हम सोचते हैं कि मैं कम ब्लेस्ड हूँ, सामने वाला ज़्यादा ब्लेस्ड है। या जैसे भी आप सोचें कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, सामने वाला ब्लेस्ड नहीं है। हमें नहीं पता। हम सब पे ग्रेस इक्वली आ रही है भगवान की तरफ से, जो ब्लॉक्स हैं, वो यहाँ हैं। हमने वो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। और जो परिक्रमा हम करते हैं, ये सिर्फ़ डेटीज़ की नहीं करते हैं, हम संत जनों की भी करते हैं। तो कोई संत जन होते हैं, हम उनके इर्द-गिर्द वही क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घूमते हैं। और कई कई बार ये होता है कि अगर मान लो आप घर पे हैं, घर पे पूजा कर रहे हैं, घर पे मंदिर की सेटअप अलग रहता है। तो घर पे जब आप ट्रेडिशनल वे में पूजा करते हैं, उसके बाद आप अपने इर्द-गिर्द घूमते हैं। आप खुद ऐसे रोटेट करते हैं, क्योंकि एट द एंड जो डिवाइन है, वो है तो यहाँ पे भी, आपके भीतर भी है। बाहर वो एक मैनिफेस्टेशन है, पर वो आपसे अलग नहीं है। प्रियंका, आप कुछ ऐड करें इसमें? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। अगर हम सोचें तो देखो, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है हर टाइम, और हमारे सन के आसपास भी कर रही है। अर्थ के आसपास मून कर रहा है। जो हमारा सन है वो गैलेक्टिक सेंटर के आसपास, मतलब जो अम, वो अपने रोटेशन में रहते हैं हर टाइम। मतलब हमारा सोलर सिस्टम हमेशा रोटेट करता रहता है बेसिकली। और जो गैलेक्सीज है वो तो वैसे ही यूनिवर्स में फ्रीली फ्लो करती रहती है। इसका हुँ, मतलब कि ये जो सब कुछ है वो मूवमेंट में है। बट द थिंग इज इट्स नॉट अ रैंडम मूवमेंट। अगर हम पैटर्न्स देखें, वीनस की पाथ्स देखें या अलग-अलग प्लैनेट्स के पाथ्स देखें, तो बहुत ही सुंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहे होते हैं। किसी का फ्लावर बनना होता है, किसी का कुछ बनना होता है। मतलब इट्स नॉट रैंडम, है ना? उस चीज़ का कोई ना कोई सिंबलिज़्म है जो शायद हम अभी डिकोड नहीं कर पाए हैं। उन पैटर्न्स को शायद हम अभी डिकोड नहीं कर पाए हैं, जो शायद हमारे ऋषियों ने उस टाइम पे कर लिया था। यू नो? सो आई थिंक ये चीज़ सिर्फ़ हम लोगों को रिकमेंड करना ही कि हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लॉकवाइज़ घूमना है टेम्पल के आस-पास, या फिर अगर कोई माउंटेन है जैसे गोवर्धन पर्वत है, अरुणाचल माउंटेन है, उसके आस-पास लोग परिक्रमा करते हैं, है ना? वृंदावन हम जाते हैं तो कितने लोग लेट-लेट के जा रहे होते हैं वो भी। या फिर जैसे जब मोनास्ट्री में थी, जो दलाई लामा है, उनके गुरु, उनके रेलिक्स जहाँ पे पड़े हुए हैं, है ना? और जो मोनास्ट्री में मैं थी, जिस लामा ने
उस मोनास्ट्री को सेटअप किया है, उनके भी कुछ रेलिक्स, मतलब उनके एशेज़, कुछ जेम स्टोन्स, है ना? ऐसी चीज़ें जो भी उनके कपड़ों के कुछ पार्ट्स, जो उनकी बिलॉन्गिंग्स में से कुछ भी, वो वहाँ पे स्थापित करके स्तूपा बनाए गए, तो उनके आस-पास भी परिदर्शन करते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर हम इसको अर्थ के आई थिंक तरीके से ही देखें ना, तो जब अर्थ रोटेट करती है, बहुत सारी जो एनर्जी जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसी तरीके से जब हम बार-बार, बार-बार पूजा-अर्चना कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस जनरेट हो रही हैं अराउंड दैट आइडल, जिसकी भी पाठ पूजा हो रही है। या फिर जैसे अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करते हैं, तो वो जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, उसके अंदर है ही सिर्फ़ पॉज़िटिविटी, क्योंकि 24 घंटे सिर्फ़ पाठ ही हो रहा है, प्रेयर्स ही हो रही हैं। तो वो जगह ही हब बन जाती है पॉजिटिव एनर्जी की, और हम उसके आस-पास जब मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, अगेन जो यूनिवर्सल डायरेक्शन है, तो हम बेसिकली उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर उसी एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड आई डोंट नो कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, वहाँ पे तो ये लिखा हुआ था कि अगर हम उल्टे डायरेक्शन में करते हैं तो हम पाप इनकर करते हैं, और जो हमने पॉजिटिविटी इनकर करी होती है, पॉजिटिविटी इकट्ठी करी होती है क्लॉकवाइज़ घूम के, हम वो उसको खराब कर देते हैं, उल्टा घूम के उल्टा। So, I think maybe this is something that we need to be careful about. But देखो, मैरिजेज़ में है, उसके बाद डेथ का जो सिनेरियो होता है, उसमें भी यही होता है, मटकी लेके आस-पास घूमते हैं बॉडी के। इसका मतलब देयर इज़ समथिंग अबाउट गेनिंग एनर्जी एंड रिलीजिंग एनर्जी, बंधन तोड़ना और बंधन जोड़ना, उन सारी चीज़ों में भी बहुत इम्पोर्टेंस है जब आप सर्कमएम्बुलेट कर रहे हो, मतलब घूम रहे हो किसी चीज़ के आस-पास, कि आप अपना सेंटर किस चीज़ को बना रहे हो, और अगर आप छोड़ रहे हो तो किस चीज़ को छोड़ रहे हो। तो आई थिंक ये अपनी लाइफ में वेलकमिंग और रिलीजिंग रिचुअल्स के लिए ये इट इज़ वर्थ रिफ्लेक्टिंग। हम भी बोलते हैं ना, जब हम आई वाज़ गोइंग अराउंड इन सर्कल्स इन माय माइंड, है ना? ये चीज़ बोलते हैं जब हम बहुत ओवरथिंक करते हैं, आई थिंक। क्या है वो? चक्कर काट रही हूँ मैं अपने दिमाग के। बट बात है कि हम नेगेटिव वाले चक्कर काट रहे होते हैं, वो चक्कर हमें कहीं लेके नहीं जा रहे हैं। नो, क्यों? क्योंकि हुँ। सेंटर सेंटर यहाँ नहीं है। यहाँ के चक्कर काटूँ जहाँ परमात्मा बैठा हुआ है, नो, सो मे बी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो। यहाँ के काटूँगी तो फिर ऑफ कोर्स, यू नो, वो ओवरथिंकिंग एंग्ज़ायटी में बदलेगी, वो पैनिक में बदलेगा। तो जैसे आपने बोला ना कि हम अपने आस-पास घूमते हैं, आई थिंक वो वो चीज़ इवन मेडिटेशन में, वो मानस पूजा में भी, वो अपने हार्ट सेंटर पे मेडिटेट करना यही है, कि परिक्रमा करो अपने उसी हार्ट सेंटर की जहाँ पे वो प्रभु विराजमान है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छंदोग्य उपनिषद के 8th चैप्टर में है ये। मैंने सोचा था कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊँगी, बट उसका नाम है दहर विद्या, कि हमारे दिल में ही परमात्मा बैठा हुआ है। जो लोटस है, वहाँ पे परमात्मा का स्थान है ना? और वहाँ पे उस चिदाकाश में वो इट्स बेसिकली ब्रह्मन, जो सर्वव्यापक है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, वही वाली बात कि जो अंदर है वही बाहर है। तो आई थिंक अगर सर्कमएम्बुलेट करना ही है, तो आप देखो कि आप अपनी लाइफ में सेंटर किस चीज़ को बना रहे हो। कई लोग पैसे को बना लेते हैं, कई लोग अपने एम्बिशंस को बना लेते हैं। तो जो एनर्जी आई थिंक वो चीज़ें जनरेट कर रही हैं, आपकी लाइफ में भी फिर वही चीज़ें आएँगी। क्योंकि आप उसकी उसी के आस-पास घूम रहे हो, आपका दिमाग भी उसी के आस-पास घूम रहा है ना? नॉट टू जज, हर हर इंसान के अपने-अपने विशेज़ हैं, उसकी अपनी नीड्स हैं, अपने डिमांड्स हैं। सो आई एम नोबडी टू जज, बट दिस इज़ जस्ट व्हाट आई फील। एंड आई हैव अ कपल ऑफ अदर पॉइंटर्स, बट बिफोर दैट वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? जैसे हमने पहले बात की थी कि हम जो संतजन होते हैं उनके भी आस-पास परिक्रमा करते हैं। या तो ऐसे ही हमारे स्क्रिप्चर्स में बोला गया है कि मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, या आचार्य देवो भव, हुँ, कि जो माता-पिता हैं, आपके गुरु हैं, टीचर हैं, इनको भी आपने वैसे ही देखना है जैसे आप परमात्मा को देखते हैं। ये उनसे अलग नहीं है कि आप डेटी को जाके पूजा कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने माता-पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। आप अपने गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो इसका कोई फल नहीं है। यू हैव टू ट्रीट देम इक्वली। जैसे आप परमात्मा की सेवा करते हैं, वैसे ही आपको माता-पिता की इक्वली करनी होगी, गुरु की इक्वली करनी होगी। तभी जाके जितने भी हम रिचुअल्स हैं, पूजा है, वो सब करें, तभी उनका फल है। अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है। हमें वो लेके चलना होगा। एक वीडियो में हम एक टाइम पे एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब इंटीग्रेट होके एक साथ आएँगे, जब आप लाइफ में अपने उतारने शुरू करेंगे इनको। या आपकी बात से मुझे यही याद आया है, जो हम शिव पुराण में भी पढ़ते हैं, स्कंद पुराण में भी पढ़ते हैं, कि शिव जी और पार्वती माता के आस-पास जब उनके 2 बेटे
उनको बोला था कि जो भी पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएगा उसकी हम शादी कर देंगे। और स्कंद पुराण में कहते हैं कि उनको बोला था कि आपको शायद लॉर्ड बना देंगे। मतलब दोनों में डिफरेंट है, बट बात यही है कि धरती का चक्कर लगा के आना है। तो कार्तिकेय भगवान है वो तो चले जाते हैं चक्कर लगाने, बट गणेश जी जो है वो अपने पेरेंट्स के आसपास ही घूमते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स नो वो बोलते हैं उनकी शादी करा दी गई फिर। और दूसरे वाले में लिखा हुआ है कि उनको फ्रूट्स का लॉर्ड बना दिया गया, तो उनको बहुत सारे फ्रूट्स मिले। बट आई थिंक सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो जो भगवान शिव है और जो माता पार्वती है उनका यूनियन ही बेसिकली हर आत्मा की जर्नी है। जब हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन मिलते हैं टोटली, तब हम एक पूर्ण एक कंप्लीट सोल बनते हैं। बेसिकली वो हमारी फ्रेगमेंटेशन जो है हमने इकट्ठी कर लिया, अपने साइकी के सारे पार्ट्स इकट्ठे कर लिए। टू पुट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, मतलब हमारे जितने वुंड्स थे, जो भी चीजें हमें ट्रिगर करती है, हमने उनको इंटीग्रेट कर लिया। अपनी अपने दुख को, अपने जीवन के दुखांत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, अपनी पावर बना ली, अपनी स्ट्रेंथ बना ली। उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत करेज लगता है, उसमें बहुत साधना लगती है, मेहनत लगती है। और जो आपके अंदर का ज्ञान है, जो विज़डम है, जो माता रिप्रेज़ेंट करती है, और जो कंपैशन है, जो करुणा, जो शिव जी रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो मैस्कुलिन एनर्जी ये वाली रिप्रेज़ेंट कर रही है, जब वो इकट्ठे होते हैं, तब आप उस स्टेट में पहुँचते हो जब आप को-क्रिएटर हो जाते हो। जब वो परमात्मा आपके थ्रू बोलता है, आपकी वाणी में वो पावर आ जाती है, क्योंकि आप तो पीछे हट गए ना, आप कंप्लीट हो गए। आपकी वो वाली ईगो खत्म होगी कि मैं ये कर रहा हूँ। वो तब तक ही रहेगी जब तक आपके अंदर डर रहेगा, एंगर रहेगा, दुःख रहेगा, ट्रिगर्स रहेंगे, वो सब रहेंगे। आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज़ दिस इज़ माय पर्सनल व्यू कि वो गोल है। कुंडलिनी शक्ति जो है, जो देवी शक्ति ही है ऑफ़ कोर्स, उसने ऊपर उठ के शिव से मिलना होता है। यहाँ पे शिव जी से मिलना है, राइट? जो हमारा आगे चक्र है। उसके जो द्वारपाल हैं, वो गणेश जी हैं, जो हमारा रूट चक्र है, जो हमारा मूलाधार चक्र है। मेरे को नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं प्लान नहीं करके आई थी, बट एनीवे जो वहाँ पे बैठे हुए हैं मूलाधार में, वो गणेश जी हैं। व्हाट डज़ दिस मीन कि आपको उनको क्रॉस करना पड़ेगा टू टच योर कुंडलिनी शक्ति फॉर हर टू काइंड ऑफ मीट शिवा, फॉर फेमिनिन एनर्जी टू मीट द मैस्कुलिन एनर्जी एंड बी कंप्लीट, वो कंप्लीट एनलाइटनमेंट के लिए। बट व्हाट डज़ क्रॉसिंग गणेशा मीन, जो द्वारपाल थे? अब उसके लिए हमें थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट के लिए पीछे जाना पड़ेगा, जब गणेश जी को बनाया गया था। जब गणेश जी पैदा हुए थे, माता ने अपने बोलते हैं जिन पदार्थों से उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ था, बिकॉज़ शी वाज़ टेकिंग अ बाथ, वो नहा रही थी, उन्हीं से माता ने गणेश जी की रचना करी थी, है ना? हमने उन सब चीज़ों के बारे में अपनी गणेश जी वाली वीडियो में बात करी हुई है। एंड द मोमेंट ही वाज़ बोर्न, उस टाइम पे वो बहुत ही ग्रॉसर रियलिटी में बोर्न थे, क्योंकि माता ने जब उनको जन्म दिया था अपने मदरली नेचर के लिए, या लेट्स से कि उनका मन था कि मेरा बच्चा होना चाहिए, मैं प्यार देना चाहती हूँ एंड ऑल। शी वाज़ नॉट सीइंग एज़ अ डिवाइन मदर। डिवाइन मदर मतलब जिसकी दृष्टि सबके ऊपर बराबर जाती है। तो बच्चे के अंदर भी उसी तरीके से गुस्सा ज़्यादा था, अहंकार था, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी अनकंट्रोल्ड थी उसके अंदर, क्योंकि सिर्फ़ माता ने उनको बनाया था। तो वो बोलते हैं कि फिर शिवा डिस्पाइट नोइंग, ही सीवियर्ड हिज हेड ऑफ, और उसके बाद हाथी का जो गला है वो लगाया गया। इसकी भी पूरी स्टोरी उस वीडियो में है। बट व्हाट डज़ दिस सिम्बलाइज़, कि वो जो ग्रॉस था ना, जिसमें उनके अंदर अहंकार है, फ़ियर है, प्राइड है, मैलिस है, जेलसी है, जो 5 क्लेशों की हम बात करते हैं, या फिर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो वाली सारी चीज़ें जो वो सब था, उसको हटा के हमने प्योर विज़डम, जो हाथी है, हाथी की मेमोरी बहुत, बहुत दूर तक जाती है, बहुत देर तक याद रखते हैं। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। उनका सर लगाया गया, शटल के साथ उसको रिप्लेस किया गया। जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं हो सकता। यू नो तो ये परिक्रमा जो गणेश जी उनके आस-पास कर रहे हैं ना, इट गोज़ मच मच डीपर इंटू इट। जब केतु अभी माघ नक्षत्र में आया, अगर कोई भी देख रहा है, जिनको भी पता होगा, उस दिन मैंने बहुत इस चीज़ के ऊपर सोचा कि हमारी जो स्टोरीज़ हैं बिल्कुल ऐसे ही नहीं बनी हुई हैं। उनके अंदर इतना ज्ञान छुपा हुआ है, बट ये है कि सबको नहीं बताया जा सकता वो ज्ञान। इसीलिए शायद उन्होंने स्टोरीज़ में उसको बाँध दिया कि कोई-कोई शायद समझ सके, कोई-कोई जो-जो मे बी मंथन करे, और यहाँ पे भी वही है। वो परिक्रमा यही यही सिम्बलाइज़ करती है। गोइंग अराउंड इन सर्कल्स फॉर योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन टू मीट, ताकि आपकी फेमिनिन एनर्जी उस ग्रॉस को क्रॉस करके, ये जो विषय विकार वाली जो दुनिया हमें दिख रही है, उसको क्रॉस करके वो परमात्मा के साथ
एक हो सके। शिवा इज दैट वन ना, वो सिंगल कॉन्शियसनेस है, उसके साथ एक हो सके। कोई पुराण अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें जैसे ब्रह्म पुराण में उसमें गौतम ऋषि जो है और जो अहिल्या देवी हैं उनके बारे में भी यही है। ब्रह्मा जी ने बोला था कि जो भी धरती का चक्कर लगाएगा उनके साथ मतलब उनका वरण हो जाएगा। बट जो गौतम ऋषि थे उनको पता था कि धरती का चक्कर तो लग नहीं सकता। तो ही सॉ सुरभि जो कामधेनु काऊ है, सबको पता होगा, समुद्र मंथन में जो आई थी और शी वॉज गिविंग बर्थ। तो बोलते हैं कि इसी पुराण में लिखा हुआ है कि अगर हाफ काऊ कोई देख ले बीइंग बॉर्न, अगर वो हाफ काऊ अभी जन्म ले रही है और अगर उसके आसपास आप चक्कर काट लेते हो तो इसका मतलब आपने पूरी धरती के चक्कर काट लिए। धरती प्लस द 7 आइलैंड्स, तो उसके आसपास आपने चक्कर काट लिए। तो उन्होंने वही किया एंड देन ही इवेंचुअली ही वाज मैरिड टू अहिल्या। तो ये भी परिक्रमा है। अभी इसका सिंबोलिज्म तो मेरे को नहीं पता है बट दिस इज द परिक्रमा बिट दैट आई नो। बट बिफोर वी गो मैं बस यही शेयर करना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट और मे बी जो थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने करी उसमें लिखा हुआ है कि लॉर्ड कृष्णा जो है उनके आसपास 3 टाइम्स चक्कर काटते हैं हम। जो देवी हैं उनके आसपास 1 टाइम इट्स मैंडेटरी। बट शिवलिंगम जो शिव और शक्ति का यूनियन है, वो कांस्टेंट यूनियन में है, उनके आसपास हम उनको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने शेयर किया कि जैसे जिस भी जगह को, जिस भी इंसान को, जिस भी आइडल को, जिस भी रेलिक को, स्तूपा को आप सर्कमएम्युलेट कर रहे हो, उसकी परिक्रमा कर रहे हो, उसकी एनर्जी आपके अंदर आ रही है, वो आपको चार्ज कर रही है, राइट? बट इसमें क्या है, क्योंकि शिवलिंगम की बोलते शेप ही ऐसी है कि जो मेन एनर्जी का फ्लो है ना, वो जहां जहां योनि ओपन होती है, जहां से जल और दूध जो भी हम ऊपर चढ़ा रहे हैं जहां से वो निकलता है, वहां से एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है? तो अगर स्पेशली स्पेशली फॉर मेन, अगर मेन उस जगह को क्रॉस करेंगे तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारी वायु होती हैं, राइट? उनमें से 2 वायु होती हैं, देवदत्त वायु और धनंजय वायु। तो बोलते हैं कि ये 2 जो वायु है ये ऑब्स्ट्रक्ट होंगी और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं स्पेशली फॉर मेन वो अफेक्ट होंगे अगर वो उस चीज को क्रॉस कर लेंगे। इसलिए शुरू से हम देखते हैं कि मंदिर में बंद ही किया होता है। तो बंद ही किया होता है ताकि कोई क्रॉस ही ना कर पाए। अगर आप नोटिस करोगे तो बना ही ऐसे होता है कि हम शिवलिंग को क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं प्रॉपर। और हमने क्या करना होता है, जो योनि की लेफ्ट साइड है वहां से हम पहले राइट को जाते हैं, फिर राइट से लेफ्ट को आते हैं, फिर उसके बाद हम लेफ्ट से फिर राइट को जाते हैं, फिर वो जो सर्कल है जो टेक्निकली परिक्रमा है कंप्लीट होती है। क्योंकि इतना तेज बोलते हैं, इतनी ज्यादा फ्लो होता है कि हम उस चीज को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। स्पेशली इन टेम्पल्स जहाँ पे बहुत ज्यादा वेदों के अकॉर्डिंग या बहुत ही ज्यादा रिगरसली पूजा हो रही है। कई बार ऐसे भी होता है जैसे हमारे मोहल्ले में भी टेम्पल्स होते हैं, है ना? वहां पे कई बार इतनी सीरियसली पूजा नहीं कर रहे होते हैं, सो मे बी एनर्जी का फ्लो उस हिसाब से कम होगा। बट अगर आप चले जाओगे जैसे कोई और बड़े-बड़े टेम्पल्स जैसे चले गए या उज्जैन या बहुत ही ज्योतिर्लिंग चले गए, तो वहाँ पे तो एनर्जीज़ का फ्लो बहुत ही ज़्यादा होगा, वहाँ पे तो अंदर ही नहीं जाने देते गर्भगृह के। बट वैसे भी दिस इज़ व्हाई शिवलिंगम की हम पूरी तरह परिक्रमा नहीं कर पाते हैं। और अग्नि देव हैं जो, हम उनके आस-पास भी जैसे मूव करते हैं। आपने जैसे बोला कि जब हम शादियों में भी, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं या फिर चाहे अग्निदेव हैं, हम इनके आस-पास जब मूव करते हैं, इट्स बेसिकली गॉड को विटनेस बनाना अपनी लाइफ में, ना उनको बोलना कि अब येस, हमारी जो लाइफ है, आप हमारी लाइफ की एक्सेस हो। नॉट ओनली मेरी मैरिड लाइफ की बट मेरी इंटरनल लाइफ की भी, एक्सटर्नल लाइफ की भी। जो भी मैं करूँगी, हर चीज़ की एक्सेस आप ही हो। आपके प्रिंसिपल्स, नॉट माइन, योर विल नॉट माइन। इवन होलिका या फिर लोहड़ी, ये जो फेस्टिवल्स हैं, उनमें भी देखो पहले जो फेस्टिवल्स बनाए गए ना, वो बहुत सोच समझ के बनाए गए थे। उनमें पलाश की ये सारी लकड़ियाँ जो थी, वो बड़ी सोच-सोच के डाली जाती थी कि कौन-सी लकड़ी जब जलती है तो कैसा वो केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, कैसी वाइब्स प्रोड्यूस कर रही है। एंड नॉट ओनली एनर्जेटिकली बट आल्सो लाइक केमिस्ट्री वाइज़, है ना? कि वो एनवायरनमेंट क्लीन कर रही है जी, आपकी बॉडी में जा रही है तो आपकी बॉडी को क्लीन कर रही है। आजकल लोग गत्ते साड़ी जा रहे हैं, और वो हुँ। अखबार, नोटबुक्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं करी। यू नो व्हाट आई मीन? बट द पॉइंट इज़ नॉट दैट। अब जब हम वो वाली चीज़ों को भी सेंटर में जला के उन सारी चीज़ों की परिक्रमा कर रहे हैं, हम बोलते हैं उस मूवमेंट में, उस चीज़ में भी आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज़ होती हैं, आपकी बॉडी क्लेंज़ होती है। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर मैंगो इतना एंटीसेप्टिक है, इतना अमेज़िंग ट्री है, कितनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। अगर वो
लकड़ी जल रही है तो ऑफ कोर्स वो एनवायरनमेंट में अलग वाइब्रेशन डालेगी, अलग एनर्जी डालेगी, अलग केमिकल्स डालेगी। तो आपकी बॉडी में जाके भी वो हील ही करेगी। गंदी चीज डालोगे तो पोल्यूशन ही जाएगा अंदर। इसीलिए लोग बोलते हैं अच्छा होली का जला दी तो पोल्यूशन हो गया, ये वो। पोल्यूशन देखो तो सही कैसी चीज के साथ हो रहा है, आप बीच में डाल क्या रहे हो। हुँ, सो अगेन ये मेरा अंदर का वो एक्टिविस्ट बाहर आ जाता है, बट आई थिंक वी ऑल हैव टू बी वेरी माइंडफुल। हुँ, अगर आप पुरानी बची हुई अपनी अपने गत्ते और बची हुई न्यूज़पेपर्स के साथ आप लोहड़ी मना रहे हो, तो आई थिंक नीड टू थिंक अबाउट इट। एंड ऑल्सो जैसे शादी में भी होता है कि हम अग्निदेव के आस-पास जैसे चक्कर काटते हैं, तो उसमें भी हम उनको ये बोल रहे हैं ना, ही रिप्रेजेंट्स सूर्यदेव। एंड हू इज़ सूर्यदेव? धरती चल ही उनकी वजह से रही है, इसीलिए उनको सूर्य नारायण बोलते हैं। सूर्य हुँ, नारायण मतलब वो नारायण का साक्षात जो फर्स्ट आवर आईज़ कुड सी, दैट इज़ हिम। हुँ, ही इज़ सिटिंग एट द सेंटर। प्रभु, you know it all, everything is basically yours। So I think और हुँ, उसके आस-पास आप घूम रहे हो, आप विष्णु जी के आस-पास ही घूम रहे हो। उनकी ही कसमें खा रहे हो, वो जो हम करते हैं ना, जो वचन लेते हैं। आई थिंक अगर हम यही सोचने लग जाए ना कि मैंने प्रभु की उपस्थिति में वो वाले वचन लिए, एंड मे बी इफ वी बिकम अ लिटिल मोर माइंडफुल और उनको अपहोल्ड करें, उनको अपनी लाइफ में अपनाएँ, थोड़ा-सा ध्यान रखें कि हम क्या करें, मे बी मैरिड लाइफ्स भी बेटर हो जाए। No, that's what I think, and I might be wrong, but yeah, this is all that I have to say. बिल्कुल, अभी आपने सूर्यदेव की इम्पोर्टेंस की बात की तो मुझे याद आया मैंने कुछ टाइम पहले ये स्टैट्स पढ़े थे कि जैसे हमारे यहाँ तो सूर्य उदय का टाइम है ना? हमारे पास होता है कि ऑलमोस्ट हमारे पास 10 से 12 घंटे सूर्यदेव रहेंगे एंड देन फिर रात आएगी। बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे 6 महीने सूर्यदेव उदय नहीं होते हैं। वहाँ पे 6 महीने अंधेरा रहता है, 6 महीने दिन रहता है। और Mm, अगर आप देखें तो जो 6 महीने वहाँ पे अंधेरा रहता है, उन महीनों में वो कितने डिप्रेस्ड हो जाते हैं। yes, वहाँ की yes, yes, 1-2 वीडियोज़ मैंने देखी थी yes. वहाँ के लोगों की, Mm, मैं काइंड ऑफ डिस्टर्ब हो गई थी उनको देख क्योंकि जैसे उनको नरिशमेंट नहीं मिलता है, एनर्जी नहीं मिलती है, लाइट नहीं मिलती है, mm, वो लोग बहुत नेगेटिव स्पाइरल उनका चलने लगता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस बहुत आने लगता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ उनको सनलाइट नहीं मिल रही है, बिल्कुल। 6 महीने के लिए। वो कहते हैं रेयरली ऐसा इंसान वहाँ पे होगा जिसने मतलब नहीं सोचा होगा टू गिव अप अपॉन देयर लाइफ। ये Mm, बहुत ट्रिगरिंग बात है, बट ये रियलिटी है वहाँ की। हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमें सूर्यदेव ऑलमोस्ट हर रोज़ देखने को मिल जाते हैं। हमें उतना वेट नहीं करना पड़ता। मान लो क्लाउडी भी है तो अ, ठीक है, हमें पता होता है कि हाँ, एक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 हफ्ते तक हमें सूर्यदेव दोबारा देखने को मिलेंगे। सनलाइट हमें वापस से मिलेगी। और सनलाइट नहीं है तो नरिशमेंट नहीं है, आपके प्लांट्स नहीं होंगे, सब्जियाँ नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। mm, कहाँ से हम जीवित रहेंगे? कितनी देर हम जीवित रहेंगे? नहीं रह पाएँगे। सो सूर्यदेव हैं तो लाइफ है एंड बिल्कुल। वी शुड बी वेरी, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। Yeah, हमारे पास है, हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, हम yeah, नहीं करते हैं। बिल्कुल। बट जब आप ऐसी चीज़ें देखेंगे जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे 6-6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है, वहाँ के लोगों की हालत कैसी है? तो यू विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो आपको इम्पोर्टेंस समझ आएगी कि जो हम सुबह-सुबह सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, वो क्यों देते हैं और वो क्यों देना चाहिए? Mm. आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड निकल के आएगा। या एब्सोल्युटली। इन्हीं कंट्रीज में देखा होगा आपने, यूथनेसिया भी लीगल है, जहाँ पे हुँ, उनको खुद एडमिनिस्टर करते हैं यूथनेसिया तक, सो दैट दे पास अवे। और हमारी कंट्री में हुँ, सिर्फ डॉग्स के लिए अवेलेबल है ये। हुँ, रिसेंटली कोई फर्स्ट पर्सन थे अभी थोड़ी देर पहले, जिनको एडमिनिस्टर किया गया था, वो भी इसलिए क्योंकि वो कोमा में थे बहुत साल से। बट वो वाली कंट्रीज में हुँ, लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं इस चीज के लिए। हाउ हुँ, स्कैरी इज दैट? जस्ट इमेजिन। उस कॉन्शियसनेस को सेंटर बनाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपने परिक्रमा करनी ही है, तो लोगों की लाइफ़ की, लोगों की, अपने विकारों की, अपने अंदर के क्लेशों की परिक्रमा करने के बजाय, उनको अपनी दिमाग में घुमाने के बजाय, उनके आस-पास घूमने के बजाय, इस कॉन्शियसनेस की करो और उस प्योर कॉन्शियसनेस की करो। मंदिरों में जाके मंदिरों के आस-पास कर लो, कहीं तो करो, जो आपको बार-बार आपकी ट्रू नेचर याद कराए। दैट इज़ ऑल वी हैव टू से, आई बिलीव। Is there anything that you'd हुँ। like to add? नहीं, आज के लिए इतना ही। प्रणाम।